बाइक को तेज चलाना आसान है पर उसको रोकने के लिए ब्रेक्स यूज करना आना चाहिए। ज्यादातर एक्सीडेंट्स इनएफिशिएंट ब्रेकिंग की वजह से होते हैं। तो ब्रेक्स को कैसे यूज करना है और उसका लॉजिक क्या है वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो बाइक में बेसिकली ये फ्रंट ब्रेक होती है और ये रियर ब्रेक होती है और कुछ सिचुएशंस को छोड़ के 70 to 80% ब्रेकिंग पावर फ्रंट ब्रेक से आती है और बची हुई रियर ब्रेक से आती है। अब इसका लॉजिक क्या है, जब भी बाइक स्पीड से चल रही होती है और हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमारा और बाइक का सारा वेट आगे वाले टायर पे जाता है। ये हमें फील भी होता है। जैसे एक्सीलरेशन के टाइम बॉडी पीछे जाती है, ब्रेक के टाइम पे बॉडी आगे आती है। तो वेट आगे ट्रांसफर होने से क्या होता है, जो रबर होती है टायर की वो फ्लेक्सिबल होती है तो पिचक जाती है और ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आता है रोड के साथ। और जितना ज्यादा वेट आएगा और जितना कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा रोड के साथ उतना ही ट्रैक्शन मिलेगा और जितना ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा उतना हार्ड तुम ब्रेक्स को यूज कर सकते हो। और नेचुरली जब ये वेट ट्रांसफर आगे वाले टायर पे हो रहा है तो पीछे वाले टायर से वेट हट जाएगा तो पीछे वाले टायर का ट्रैक्शन कम हो जाता है। तो अगर तुमने पीछे वाली ब्रेक ज्यादा हार्ड दबा दी तो पीछे वाला टायर या तो लॉक हो जाएगा या फिर एबीएस किक इन करेगा। अब ये तो समझ आया कि फ्रंट ब्रेक इंपॉर्टेंट होती है पर तुम इसको एक साथ ऐसे पूरा नहीं दबा सकते। इसको ऐसे प्रोग्रेसिवली यूज करना पड़ेगा क्योंकि दो चीजें हो सकती है, या तो तुम्हारी बाइक में एबीएस है या फिर नहीं है। अगर तुम्हारी बाइक में एबीएस नहीं है और तुमने एकदम से पूरी ब्रेक खींच दी तो तुम्हारे टायर का भी ट्रैक्शन फॉर्म ही नहीं हुआ, वेट ट्रांसफर हुआ ही नहीं, उससे पहले बहुत ज्यादा ब्रेक फोर्स लगा दी तो आगे वाला टायर स्लिप हो जाएगा और तुम गिर जाओगे। और अगर तुम्हारी बाइक में एबीएस है और तुमने इस लीवर को एक साथ पूरा खींच दिया तो एबीएस किक इन करेगा, ब्रेक प्रेशर रिलीज करेगा, तुम्हारी बाइक रुक जाएगी, कंट्रोल में रहेगी बट ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा काफी ज्यादा। तो इसको प्रोग्रेसिवली यूज करना है। पहले थोड़ा सा दबाओ, जैसे जैसे वेट ट्रांसफर होता जा रहा है तुम्हें फील हो रहा है उसके हिसाब से पूरी ब्रेक को प्रेस करते जाओ। एकदम से नहीं करना है, इसको धीरे धीरे प्रेस करना है। कोशिश करोगे तुम फ्रंट ब्रेक पे सिर्फ 2 फिंगर्स यूज करो क्योंकि सारी फिंगर्स यूज करोगे तो इसको मॉड्यूलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 फिंगर्स यूज करना एकदम स्वीट स्पॉट है। फ्रंट ब्रेक इतनी इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि रियर ब्रेक यूज ही नहीं करनी। रियर ब्रेक मैं यूज करता हूँ, जब भी मैं फ्रंट ब्रेक यूज करता हूँ तो 20-30% रियर ब्रेक भी मैं साथ में यूज करता हूँ उसके, बस बाइक को स्टेबल रखने के लिए। इसके अलावा अगर कहीं ऐसा ग्रेवल है, बारिश हो रही है, स्लिपरी रोड है, वेट सर्फेस है, मेरे को पता चल रहा है तो मैं रियर ब्रेक पे ही ज्यादा रिलाई करता हूँ क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फ्रंट स्लाइड होने के चांसेस होते हैं, इसलिए रियर ब्रेक पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए। और अगर स्लो स्पीड मैन्यूवर कर रहे हो या फिर ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो, एकदम स्लो स्लो बाइक को टर्न कर रहे हो तो भी रियर ब्रेक पे रिलाई करना है। तो जो भी कंट्रोल्ड सिचुएशंस होती है जहां बाइक स्लो चल रही है या फिर स्लिप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं ग्रेवल वगैरह पे, वहां रियर ब्रेक काफी काम आती है। उसके अलावा नॉर्मल हाई स्पीड पे चल रहे हो, स्ट्रेट रोड है, अच्छा टारमैक है, तब 70 to 80% फ्रंट ब्रेक यूज करने वाला फंडा यूज करना है। तो फ्रंट और रियर ब्रेक को कॉम्बिनेशन में यूज करना है 70 to 80% फ्रंट ब्रेक से और बची हुई रियर ब्रेक से। और फ्रंट ब्रेक को प्रोग्रेसिवली यूज करना है, एकदम से चापना नहीं है। अभी मुझे बाइक को रोकना है, थोड़ा स्पीड अप करके मैं फ्रंट ब्रेक पूरी चापूंगा नहीं, मैं प्रोग्रेसिवली प्रेस करूंगा जैसे। इसमें एबीएस भी किक इन नहीं हुआ और मेरी बाइक ने स्लिप भी नहीं किया और एकदम टाइम पे रुक भी गया मैं। ये प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग और 70-80% फ्रंट और 20-30% रियर वाला जो फंडा है ये सुनने में अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि अगर अभी अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको अपनी मसल मेमोरी में बिठा लोगे ना तो जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तब तुम इसको ऐसे यूज करोगे।